KP classes dedicated to excellence. Okay, students, so again, a good morning to all. Okay, so now here to discuss the PYQ of CUT examination for the chemistry subject, right? काफी दिनों से हमारी क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, ठीक है? कुछ ने हमारे बैचेस ज्वाइन किए हुए ऑलरेडी, like almost 50 to 60%, more than 60% syllabus are like had already done. So फिर हमने अभी डिसाइड किया कि एक PYQ सेशन हमारा होना चाहिए, ठीक है? खुद को एनालाइज करेंगे इस चीज से हम, ठीक है? क्वेश्चन से कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है? काफी अच्छा सेशन रहने वाला है, तो फोकस करेंगे सभी स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर नॉट ऑनलाइन एट दैट टाइम, वो सर को जाके देखें, ओके? So let's start. Let's start with the first question. So there the first question is this: among the following statements, choose the correct statement, right? So the first question is from the what chapter? This is from the solid state. Those students who are already in our उड़ान बैच, उनको ऑलरेडी क्वेश्चन आता होगा, ठीक है? जस्ट रीड आउट द केयरफुली. ओके, डिस्कस करते हैं, ठीक है? बिकॉज डिस्कस करने ही हम आए हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एन आयनिक सॉलिड आयंस आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स. ओके, कहने कहते ठीक है कि जो सॉलिड है आयंस उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं. फॉर एग्जांपल देखो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे भी, ठीक है? एक इंटरेस्टिंग सेशन है. जब तक आपको एनालाइज नहीं होगा क्वेश्चन को करना कैसे है, यू आर नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन CUT एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है? एंड आपको लगता है ये आफ्टर जब इसको कंप्लीट कर लेंगे कि आप लैग कर रहे हो, तो प्लीज जाके कोई भी सेशन आप ज्वाइन करिए एंड उसको गो थ्रू करिए, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट आप भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट का मतलब है आयनिक सॉलिड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. यस, सॉलिड स्टेट में NaCl है, उसको ब्रेक करोगे, NaCl जो Na पॉजिटिव और Cl स्टेट बनेगा वो उसका पार्ट ही तो होगा. अगर मैं बात करता हूं NaCl को जब आप ब्रेक कराओगे ये बनाएगा, और ये दोनों पार्टिकल हैं NaCl के. दैट मीन फर्स्ट स्टेज में कहीं ना कहीं करेक्ट जा रही है. आयनिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट, नॉट नेसेसरीली. आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट. आयनिक सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट. यस, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर्स ही काम करते हैं. आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, बिल्कुल करता है. आयनिक सॉलिड हैव लो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी गलत है, ठीक है? दैट मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं? पहला वाला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, डी वाला भी करेक्ट है, क्योंकि ठीक है आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट. यस, तो here are option A is correct. A, C, D statements correct हैं, ठीक है? ऑप्शन है परफेक्ट. विजिबल हो रहा है सबको इजीली स्क्रीन पे क्वेश्चंस? ओके, लेट्स come to the next question. Atoms of element B from HCP lattice and those element A occupy 2/3 of tetrahedral void. So what is the formula for the compound formed by the element A and B? Yes, अच्छा क्वेश्चन है. अगर HCP पे कह रहा है तो B, अगर HCP पे कह रहा है तो कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 6, ठीक है? नेक्स्ट, ए वाला 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल का, तो
ए वाला 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल का, राइट? यही तो होगा 2/3 इंटू 8, कितना हो गया ये 16/3, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो फॉर्मूला आपको बनाना है। टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं? 6, 8 और समथिंग एल्स। हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर? एनीवन नोज अबाउट दैट? डबल, एचसीपी से डबल लाई करेंगे। 8 हो गया, ए 8 है एंड बी 6 है। इसको फर्दर रिड्यूस कर दोगे तो आप ये 4 हो जाएगा और बी 3 हो जाएगा। A4B3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इसका बी करेक्ट है। नाउ थर्ड पार्ट, कंसीडर द 1m aqueous solution of the following compounds arranged them in an increasing order of elevation in the boiling point। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम क्या देखेंगे? वॉन्टो फैक्टर आप यूज कर सकते हो। यहां पे आप वॉन्टो फैक्टर फाइंड कर सकते हो। पहला वाला कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है? तो आई की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? 1। एक ही पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहा है NaCl में, NaCl डिसोशिएट हो जाता है 2 में, MgCl2 3 आ जाएगा, AlCl3 4 बना देगा, Al2SO4 3 एक और है ऑप्शन, 3 2 5। तो ऑर्डर क्या रहने वाला है? जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन द ऑप्शन, ई से लेके स्टार्ट करो। तो EDCBA, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट समझिएगा क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग वे से हम करने वाले हैं इसको, राइट? एकदम उसकी डेप्थ में जाके उसको सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक पॉइंट को कंसिडर करते चलो, ठीक है? ये नहीं कि अभी किसने कोर्स नहीं किया है तो अगर आप PYQ भी देखते हो तो मैं उसके थ्रू भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या फॉर्मुलेज हैं। हो सकता है कि इनसे कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके टारगेट हो जाए, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, राइट? सो कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली आपको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है वो, सिंपली आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V, और नंबर ऑफ मोल्स हम किससे डिनोट करते हैं? क्या है हमारे पास? NaOH है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। सोडियम कितना हो गया? 23 प्लस 16 प्लस 1, तो 24 एंड 16 कितना हो गया? 40। 5 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? 450 ml, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, एक जीरो से और जीरो कट गया, ये 9 टाइम चला गया, ठीक है? 5 एंड 2, तो ये हो गया आपका, ओके। फाइव बाई 18 ही आ रहा है। एक जीरो से एक जीरो यहां कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक कट गया, वो 2 टाइम चला गया, वो 5 टाइम चला गया, फिर 9 टाइम चला गया। यस, डिवाइड कर लीजिए इसको। 5/18 कितना हो जाएगा? जस्ट कैलकुलेट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट क्या आना चाहिए?
कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट 0.27 समथिंग आएगा। आई थिंक बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Among the following, next question, student, next question please. Among the following statements related to ionic conductance, choose the correct statement. Choose the correct statement. Ionic conductance depends on the nature of electrolyte. Ionic conductance is due to the movement of electrons. Ionic conductance is also called electronic conductance. No, galat asi option. So ionic conductance depends on temperature. Yes, ionic conductance also depends on the nature of solvent. A is true. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड नहीं करेगी, वो मूवमेंट तो रहता ही है। आयनिक ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं है। ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है आपकी। ठीक है, तो ए डी ई टेम्परेचर पे है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे है और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। यस, ऑप्शन डी इज परफेक्ट। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं मैंने आपको सॉल्यूशंस भी दिया है, तो उसको इजीली ग्रास्प करके चले। राइट, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है क्वेश्चंस। यहां पे चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने, 6th वन। 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2022 का हमारे पास एग्जाम है। ठीक है, 23 का भी लेकर आएंगे हम, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे।
ओके, सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है वो? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमें दे रखी है फॉर NaCl, HCl एंड NaOH की, हमें दे रखी है रिस्पेक्टिवली में निकालना है HOAC की। ठीक है, HOAC का निकालना है। अब सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं हम एक जस्ट आइडिया देता हूं। NaCl को जब आप ब्रेक करोगे, इसमें ब्रेक हो जाएगा वो Na प्लस Cl में ब्रेक होगा। ठीक है, NaOAC किसमें ब्रेक करेगा आपका? Na और OAC अलग जाएगा। अब क्या चाहिए हमें? HCl, H और Cl। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? HOAC की है। ठीक है, HOAC की रिक्वायरमेंट है। तो HOAC हमें कैसे मिलेगा? HOAC हमें कैसे मिल सकता है? एक है चेहरा, एक है चेहरा, तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो क्या करेंगे हम? सेकेंड प्लस थर्ड माइनस का फर्स्ट। तो एक वैल्यूज ले लो। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? थर्ड की वैल्यू क्या है? सेकेंड को थर्ड में प्लस करना है, 425 प्लस 9 सॉरी 0.9 प्लस थर्ड है हमारे पास 91.0 माइनस का 126.4। तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 495.9 91, तो ये हो गया आपका 6 516.9 516.9 में से माइनस कर दीजिए। 516.9 में से माइनस कर दीजिए आपका 126.4, आई थिंक 390 इज द आंसर। ओके, परफेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 पे। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO से Mn2 पॉजिटिव तक जाना है आपको। कैसे लेकर जाएंगे आप लोग? रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर निकालोगे इसका। एन फैक्टर कैसे निकालोगे आप? अब क्या होता है यहां पे? एन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है आपका एन मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। शॉर्टकट याद रखो आप। अब MnO से लेके Mn2 पॉजिटिव तक जाना है आपको। भाई एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, 1 मोल आ गया, n मोल तो 1 हो गए, 1 को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाउ मच चार्ज? NQ हमारे पास निकल कर आ जाएगा। अब कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट, उसको बैलेंस आउट करने के लिए n फैक्टर कैसे देखोगे आप? ठीक है, Mn को स्टेबल करने के लिए 2 है, वहां पे चार्ज स्टेबल कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, 2 चार्ज आ रहे हैं वहां पे, नेगेटिव है उसके पास, 1 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे हमें, तो 1 × 5, तो n फैक्टर इज 5, तो 5f हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous and NaCl सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। कैथोड एनोड, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, रेड कैट एंड एनॉक्स। रेड कैट एंड एनॉक्स, इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से आप पता लगा सकते हैं कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन, है ना। इसका पूरा मैंने आपको टेबल भी बना रखा है। अगर आप नोट्स गो थ्रू करेंगे, जाके क्लासेस देखेंगे, तो प्रॉपर एक टेबल बनाया है मैंने जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिट्टो क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, तो एक्वस मीडियम में ऑलवेज जब एक्वस मीडियम में आता है तो H2 और Cl2 हमारे पास जाएंगे, क्योंकि एक्वस मीडियम आ गया, मोल्टन स्टेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड ओनली फॉर कोल्ड फूड इज एस्पार्टिन।
याद रखोगे, अभी आपका चैप्टर हुआ नहीं है तो ये याद रख के चलो। रेट कांस्टेंट के फॉर अ सर्टेन रिएक्शन के हमें दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमें पता लगाना है। इसके लिए भी आपको एक चार्ट बनवाया था मैंने, यूनिट आपको दे रखी है, शॉर्टकट लगा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्या शॉर्टकट था निकालने के लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट से देख लीजिए इसको, यूनिट कैसे निकालोगे आप? ट्राई करिए। ठीक है, शॉर्टकट लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। द डीकंपोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हमें दे रखा, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 तो कैसे करते हैं इसको? जितना हमारा जनरेट हो रहा है उसको हम इक्वेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है वो? द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ NH3 प्लैटिनम सरफेस ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या लेके चलते हैं? के के बराबर हो जाता है, तो जितना एसोसिएट होगा उतना डिसोसिएट करके के बराबर वैल्यू कर दो आप। तो 1/3 3 के हो जाएगा, के की जो वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? इट्स 2.5, नहीं, इसको होल को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि NH3 प्लैटिनम सरफेस पे करोगे तो 1/3 पावर आ जाएगा, तो 7.5 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, next question is the molecularity of the following elementary reaction is। molecularity, आपको molecularity reaction पता लगानी है। कितने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं यहाँ पे काम देख लीजिए। ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज ना, ओनली वन रिएक्टिंग स्पीशीज, तो इट्स यूनिमोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन? फिजिक्स ऑप्शन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फिजिक्स ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ ऑप्शन इज हाई, जो कि ज्यादा होती है, कैम्ब्रिज ऑप्शन में कम होती है। अभी इंग्लिश को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्शन? ये तो भाई 9th क्लास का क्वेश्चन आ गया आपका। इमल्शन, स्मोक, ये सब क्या होता है? स्मोक नहीं होगा, पेंट भी नहीं होगा, चीज नो। हेयर क्रीम इज एन इमल्शन। कार्पोलैक्टम इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ, कार्पोलैक्टम इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ नायलॉन 6। अभी पॉलीमर करेंगे इस चैप्टर को तो समझ में आएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल? पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन होगा? ब्लड इज द प्राइमरी सोर्स जिसके पास चार्जेस होते हैं, तो ब्लड इज द आंसर। नेक्स्ट आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने हैं। बक्साइट, बस मेरे को बक्साइट बता दो, बक्साइट किसका हो रहा है? पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। ये तो हम छोटी क्लासेस में भी कर चुके, 10th क्लास में इवन करके आ चुके हैं हम। ठीक है, तो बक्साइट बेसिकली किसका और होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो अब कैसे, यहां पे आप एक एजुकेटेड गैस भी लोगे,
तो डी का फर्स्ट ऑप्शन किस किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, डी में आ रहा है और सी में आ रहा है। देखा, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कैलामाइन मीन्स कॉपर और कैलामाइन मीन्स जिंक। क्या होगा? कुछ नाम डिसाइड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा इसमें, है ना? रिलेशन कैसे बिल्ड करना है आपको। अब देखो, मेल्चाइट का नाम तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा मेल्चाइट क्या है, तो हम अभी मेल्चाइट को साइड में करते हैं। सीटराइट आई थिंक आयरन है। ठीक है, तो एक ऑप्शन सेकंड देखो किस किस में है? बी। ठीक है, सीटराइट का आयरन होता है। तो सी का हो गया आपका फोर्थ, कैलामाइन इसका हो गया, बक्साइड आपका उसका चला गया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द मेटल रिफाइंड बाय वॉन एरकल मेथड इज। वॉन एरकल मेथड से कौन होता है? ठीक है, वॉन एरकल मेथड से जेडआर। जेडआर क्या है? जिरकोनियम। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज करिए, अकॉर्डिंग टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी। कैसे करेंगे आप इसको? थर्मल स्टेबिलिटी, 19th क्वेश्चन। थर्मल स्टेबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अरेंज करिए 19 क्वेश्चन को टू देयर थर्मल स्टेबिलिटी। भाई देखो, हाइड्राइड जहां पे होगा सबसे पहले H2 बॉन्ड सबके पास है। ठीक है, सबके पास है H2 बॉन्ड हमारे पास, क्लियर सी बात है। अब सबके पास टेरिलियम है, पोलेनियम है, सेलिनियम है, ऑक्सीजन है और सल्फर है हमारे पास। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले जो हमारे पास नोन एलिमेंट्स हैं, है ना? नोन एलिमेंट्स की बात करेंगे हम सबसे पहले।
तो ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फर आता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ए ई। अब हमारे पास बी क्या हो गया, सेलेनियम, डी पोलोनियम। तो ये वाले सारे ग्रुप वाइज लगे हुए हैं, सारे ग्रुप में आप देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर में आएगा। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको प्रोसेस देखना है। हेबर्स प्रोसेस किसमें है, ऑस्टवर्ड किसमें है, भाई अमोनिया से क्या ध्यान आता है आपको, अमोनिया आपने 11th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया से आपको हेबर्स प्रोसेस याद आना चाहिए ना। तो सबसे पहले ए का 4 देखो किसमें है, ए का 4 तो सब में दे दिया है इन्होंने, ठीक है, ए का 4 सब में दे दिया। ऑस्टवर्ड, ऑस्टवर्ड कहां रहेगा, नाइट्रिक एसिड ऑस्टवर्ड से रहेगा, है ना, डी का फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड ऑस्टवर्ड से रहेगा। दो चार नाम याद रखो बस। फॉलोइंग द नोबल गैस स्पीशीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद BrO3, आइसो मतलब ये किसकी तरह और बनाएगा, BrO3, Br में sp3 है तो ट्रायगोनल पैरामीटर बनेगा। अब देखो ट्रायगोनल पैरामीटर और किसमें बन सकता है, XeO3 बनाएगा, आई थिंक ट्रायगोनल पैरामीटर Xe आ गया, ठीक है, ट्रायगोनल पैरामीटर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट ऑफ फॉलोइंग को लगाओ, करेक्ट आंसर द ऑप्शन बिलो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर की निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ एक जो मिनिमम, सब पे नहीं जाना है हमें, कॉपर है, मैग्नीज है, इन सब पे काम कर लो। कॉपर की +2 होती है, सबको पता है। अब +2 ऑप्शन देख लो किस किस के पास है, डी का 4 सभी में दे रखा है। अब मैग्नीज की निकालो आप, मैग्नीज की क्या हो जाएगी, मैग्नीज का क्या बनेगा, 3d5 4s2 बनेगा ना, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 7 तक जाएगा। अब देखो सी का फर्स्ट किस में है, सी का फर्स्ट एक ही में है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। द मेटल फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव E0 वैल्यू, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, कौन हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में, कॉपर। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन एक्वस मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n(n+2), ठीक है। n की वैल्यू कैसे देखोगे आप, एटॉमिक नंबर 25 है, तो 25 है तो क्या हो जाएगा, 3d5 बनाएगा ये एंड में, तो 5 आ गया हमारे पास, 5 + 2, 5 समझा 35, 35 का निकाल लो, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट आ रहा है, क्वेश्चंस उतने हार्ड भी नहीं है, ठीक है, क्लियर होने चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज कलरलेस, कलरलेस बताना है आपको। अब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, भाई जिसके पास आउटर मोस्ट में होंगे ही नहीं, तो वो कलरलेस काउंट होगा। आप कलरलेस देखो कौन हो सकता है, वैनेडियम के पास भी है 3 पॉजिटिव, ठीक है, स्कैंडियम इज द आंसर। ऑप्शन ए, among the following statement choose the correct statement. SN2 reaction proceed with stereochemical inversion. The process of convert racemic mixture into enantiomer is known as racemization. A mixture of contains 2 enantiomer is equal to the proportion known as racemic mixture. The stereoisomer related to each other is superimposable mirror, and the object which are non-superimposable on their mirror image are said to be chiral, and this properly known as chirality. ठीक है, प्रॉपर्टीज को पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो।
एक एक करके बात करते हैं, राइट? एक एक करके स्टेटमेंट को पिक करते हैं। एसिड रेसिमाइजेशन प्रोसीड विद स्टोरियोकेमिकल इन्वर्जन, इन्वर्जन होता है SN2 में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन रेसिमिक इनटू एन एंशियोमर, नो ये तो प्रोसेस ही नहीं है। रेसिमाइजेशन तो ये होता ही नहीं है, जिसमें दोनों होते हैं वो होता है। A mixture containing two enantiomer equal to proportion equal to racemic, yes, दो enantiomer racemic से बनाएगा। The story related to each other superimposable नहीं, the object which are non superimposable on their chiral compound, तो A C E ऑप्शन आर करेक्ट। B नहीं है, D नहीं होगा, तो A C E B ऑप्शन आर करेक्ट। IUPAC नेम ऑफ नियोफिनाइल क्लोराइड, चलो भाई IUPAC की प्रैक्टिस सबने करी है, नियोफिनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। नियोफिनाइल क्लोराइड, ठीक है, सॉरी नियोपेंटाइल क्लोराइड है। नियोपेंटाइल क्लोराइड, राइट? तो पेंटाइल है हमारे पास, तो पेंटाइल मींस नियोपेंटाइल है, मतलब उसका लास्ट वाला आइसोमर है। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं ना, पेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं? आपको पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, नियोपेंटाइल का लास्ट वाला आइसोमर बनेगा, ये वाला आइसोमर बनेगा। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये वाला आइसोमर बनाएगा। तो जिसमें दो आपके पास डाइडाई मिथाइल आ रहे हैं वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 1,2 डाइमिथाइल है, नो 2, ये तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। शॉर्टकट से पिक करो, सीयूटी में आपको डिटेल स्टडी में नहीं जाना है, ऑप्शन को भी आपको एजुकेटेड तरीके से गैस करना है, ठीक है। हमने कुछ नहीं करा, हमने खाली आइसोमर बना लिया, हमने आंसर पता कर लिया अपना। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मोनोहेलो HCl है, हीट है, क्लोरीन लग जाएगा, लगा दो क्लोरीन को। मोनोहेलो बोला है उसने इन शॉर्ट। मोनोहेलोजिनेशन मतलब खाली इस OH को रिप्लेस करेगा ये कंपाउंड बस, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके कहां लगाएगा, खाली ही तो Cl लगाएगा बस, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Among the following statement choose the correct statement. Boiling point of alcohol increase in the number of carbon atoms, करेगा भाई, है ना। In alcohols boiling point increase with the increase in branching in carbon chain. In alcohol boiling point increase with the increase in branching, no, branching से तो करेगा नहीं ना इंक्रीज। स्टेटमेंट पढ़िए क्या करके, भाई कार्बन एटम बढ़ाओगे एटॉमिक मास ए डायगोनल प्रोपोर्शनल टू इट्स बीपी, बट ब्रांचिंग वाला मैंने आपको क्या समझाया था, ये कौन सा टर्म कर चुके हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी। बट ये कुछ और कह रहा है आपसे, ये कुछ और कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज ब्रांचिंग इन चेन, नो, ये तो अगेंस्ट हो गया उसके, ये अगेंस्ट हो गया। सी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर लेसर इन कंपैरिजन ऑफ हेलो के, नो, कभी भी नहीं, उससे ज्यादा ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर इन कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन, एग्जैक्टली डी ऑप्शन इज करेक्ट। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परफेक्ट है एकदम, तो ADE, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको एक पता होना चाहिए, क्या होता है ऑर्डर, आपने +2 एग्जामिनेशन में भी देखा होगा। ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे आप, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। पहले इनके स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। लुक, ठीक है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ना हमें। सारे अल्कोहल हैं, सारे अल्कोहल हैं, ठीक है। राइट। अब सबसे पहले आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं हम। किसी के पास नहीं है, नाइट्रो ग्रुप एक ही के पास है, तो सी तो आ गया भैया पहले नंबर पे, सी सबसे पहले बात करोगे आप। उसके बाद दो नाइट्रोजन थे, तीसरा दूसरा नाइट्रोजन बी के बाद आ गया। अब सी भी देखो कहां फॉलो हो रहा है, सी सबसे ज्यादा खाली एक ही ऑप्शन में है बस, तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, NaBH4 डाला है आपने, NaBH4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, क्या बना देगा, रिड्यूस करेगा ना एल्डिहाइड कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो क्या बनाएगा, चेंज क्या देख पा रहे हो, रिड्यूस करेगा ना ये। NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जब ये रिड्यूस करेगा तो ये कीटोन किस में जाएगा मेरा, अल्कोहल में जाएगा, और किसी में चेंज नहीं हो रहा, बी में चेंज हो रहा है बस। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज OCH3 एंड HBr। HBr में हमारे पास हाइड्रोजन है, पेरोक्साइड तो है नहीं। देखिए कैसे करोगे इसको, लोन पेयर के पास चला जाएगा HBr, भाई सिंपल सी बात है, इसके पास, ठीक है स्टूडेंट देखेंगे, इसके पास यहां लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये HBr जो मेरा H पॉजिटिव होगा ये इधर जाके टारगेट करेगा और Br उसके साथ चला जाएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अमीनो एसिड इज अ ज्विटर आयनिक फॉर्म, शो अमीनो एसिड्स, क्या नेचर शो करेंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स ज्यूटेराइन बनाते हैं, क्या नेचर होगा इनका, एम्फोटेरिक, भाई ज्यूटेराइन बोलते ही उसे हैं जो एसिड भी बनाएगा बेस भी बनाएगा, तो देयर आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, एसिटोफिनोन, सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है बस, एसिटोफिनोन बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, सबसे पहले बेंजोइक एसिड पे चले जाओ भाई, बेंजोइक एसिड, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है, और एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन। अब देख लो फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड किस में है, फर्स्ट का सेकंड एक ही में है बस, ये रहा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, विच सिंपल केमिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनल एंड प्रोपेनल, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, दोनों सेम हो गए, एल्डिहाइड कीटोन होता तो टॉलिंग फेलिंग लगा सकते थे आप, सिंपली आइडोफॉर्म यूज करोगे आप, आइडोफॉर्म टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कौन अलाउ हो सकता है, जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन कौन करेगा, विच कंटेन 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड के पास नहीं है, 2,2 मिथाइल ब्यूटेनॉल तो बनेगा ही नहीं, मिथेनॉल नो, फिनाइल एसिटिल्डिहाइड, सी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. Analgesic reduce and abolish pain without causing impairment of consciousness, mental confusion. Tranquilizers are neurological inactive drugs. Morphine is the example of non-narcotic analgesics, and disinfectant are supplied in the intimate object, whereas antiseptic are supplied to the living tissues. ठीक है, ये आपका environmental chemistry से belong करता है. ड्रग्स कौन सा है इसमें? ड्रग मॉर्फिन सुना होगा आपने, मॉर्फिन. ठीक है, तो मॉर्फिन बेसिकली क्या है? नॉन नार्कोटिक. नो, वो नार्कोटिक का एग्जांपल है. ठीक है, मॉर्फिन इज द नार्कोटिक एग्जांपल. करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए. तो ट्रैंक्विलाइजर्स आर द inactive drugs. Okay, ये बेसिकली ट्रैंक्विलाइजर्स एक एक्टिव ड्रग है और ये नार्कोटिक है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, यूज नहीं करते हैं. तो ये दोनों तो स्टेटमेंट करेक्ट है. तो बची कौन से? सारी बची सारी करेक्ट है. एडीई द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट आ जाइए.